वक्ता नान्या च पुरातनः। सूर्य सूक्त के अनुसार सूर्य ही योग के प्रथम वक्ता और भाष्यकार हैं और आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और युवा दिवस पर जिस तरह से स्कूली छात्रों के बीच युवाओं को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे युवा भारत के विकास के लिए, भारत के भविष्य को गढ़ने के लिए आज जो एकजुट हुए हैं, ये भारत के भविष्य की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी कार्यक्रम में आप देख रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं। उनके बाजू में बगल में कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो युवा दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन कई मायनों में खास है। विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार मुख्यमंत्री करेंगे और ये देखें आप, पौधा भेंट कर पर्यावरण संदेश, जो पर्यावरण का संदेश है संरक्षण रखने का, उसका संदेश देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनके स्वागत के लिए। और तो सूर्य नमस्कार मुख्यमंत्री करते हुए अब से कुछ ही देर बाद नजर आएंगे। अभी स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो ये देखें तस्वीरें आप, सुबह के वक्त की तस्वीर हैं। विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार मुख्यमंत्री करेंगे। निगम भोपाल श्रीमती मालती राय जी, उनके स्वागत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं अपर परियोजना संचालक श्रीमती मनीषा सिंधिया जी से। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी हमारे बीच हैं, उनके स्वागत के लिए भी एक बार फिर हमारा मनीषा मैम से अनुरोध है। श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक भोपाल हमारे बीच हैं। स्वागत के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं हमारे संचालक श्री के द्विवेदी जी से और साथ ही श्री किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर पालिक निगम भोपाल हमारे बीच हैं। द्विवेदी जी से एक बार पुनः उनके स्वागत के लिए अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही अविस्मरणीय पल हैं ये। मध्य प्रदेश के कोने कोने में आज का सूरज योग की उस मखमली धूप को लेकर निकल रहा है जिसके प्रकाश का उद्भव भारत की समृद्ध प्राचीन योग परंपरा है। योग शब्द का निर्माण ही युज धातु से हुआ है, अर्थात सारी दुनिया को, सारे विश्व को एक साथ जोड़ने की बात योग कहता है। हमारे यहां कहा भी गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। इसी भावना के साथ हम आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, और कार्यक्रम को आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज का ये कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित होगा और आकाशवाणी के सभी केंद्रों से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। तो हम आरंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। प्रस्तुत है सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। साथ चले हम, योग करें हम, नई सुबह नई रोशनी
बड़ी पुरानी परखी जानी योग की राहें, स्वस्थ करे तन मन, सच बदले जीवन की धुन। आओ योग करे हम, साथ चले हम, आओ योग करे। नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के पारंपरिक योग कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय सूर्य नमस्कार 2025 को लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस पर ये हमारा प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम है। आज एक समय और एक संकेत पर सूर्य नमस्कार के लिए हम समस्त प्रदेश के शिक्षक और विद्यार्थी रेडियो नेटवर्क के जरिए प्रसारण की एक छत के नीचे एकत्र हैं। हम स्वागत करते हैं पूरे प्रदेश के विद्यालय परिसरों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, मीडिया कर्मियों का, शिक्षकों और विद्यार्थियों का। साथ ही स्वागत करते हैं जनसामान्य और गणमान्य नागरिकों का जो अपने घरों में ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार के इस आयोजन में जो जहां है वहीं से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चिकित्सक से परामर्श के बाद ही योग करें। हम आपको बता दें, प्रथम संवेश सूर्य नमस्कार सन 2007 से ही स्वैच्छिक रखा गया है और जिस स्वेच्छा, उत्साह और आनंद के साथ हमारा ये व्यायाम स्कूल शिक्षा परिवार में लोकप्रिय हुआ है, उसमें इस वर्ष नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। हमारे आयोजन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम, फिर स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उसका अनुवाद, और उसके बाद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश। उसके बाद समस्त प्रदेश में एक समय और एक संकेत पर हम सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करेंगे। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से होगा। जैसी कि हमारी परंपरा है, हम राष्ट्रगीत का सम्मान अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया खड़े होने का कष्ट करें। वंदे मातरम का प्रसारण आरंभ किया जा रहा है। प्रदेशवासियों, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने संकल्प से अपने प्राप्य को जीत लो। प्राप्य को जीतने की इस भावना से जन जन का मन जीतने वाले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में
अपने उद्बोधन से विश्व का मन भी जीत लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी। And brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people. अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूं और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको ये बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं जिसने महान जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वो अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक संस्कृत श्लोक के पंक्तियों का अर्थ बताना चाहूंगा जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। ये सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन और जगत के प्रति उसकी घोषणा है। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उसकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती रही है और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि ये बीभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। तो अभी आपने सुनी स्वामी विवेकानंद जी की पवित्र वाणी और उनके भाषण के कुछ अंश।
और अब जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश पूरे विद्यालयों में आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। हम सब बहुत उत्साहित हैं, बहुत आह्लादित हैं और सुनना चाहेंगे हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो इसके लिए हमारा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, विद्यार्थी मित्रों, स्वामी विवेकानंद युग प्रवर्तक, युग प्रणेता और चिर युवा 162 साल का समय निकला है, लेकिन एक ऐसे अद्वितीय युवा का चित्र पूरे देश के हर भारतीय के मन में एक तरह से ये जब युवा बोलते तो एकदम विवेकानंद का ध्यान आता है। और विवेकानंद जी के माध्यम से सनातन संस्कृति, सभ्यता, हिंदुस्तानी दर्शन, कई कई कारणों से इस युवा का योगदान पूरे देश के लिए एक प्रकार से अलग ही आनंद देता है, जिसके माध्यम से हम युवा शक्ति की पहचान पाते हैं और युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र शक्ति का एहसास भी पाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी तन से, मन से और कर्म से सभी युवाओं को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्रभक्ति और युवा शक्ति को सर्वोपरि माना। उनके जीवन में सदैव उनने युवाओं को सीख दी, स्वयं पे भी लागू किया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न कर लो। हमारे अपने जीवन का जो हम स्वप्न देखें, जो हम संकल्प करें, जिस दिशा में बढ़ना चाहें, परमात्मा ने ये असीम ऊर्जा का भंडार हमको शरीर के रूप में दिया है और ये असीम ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर के माध्यम से हमारे सपनों को पंख लगा करके अपने संकल्प की सिद्धि का साधन बनता है शरीर। इसलिए शरीर के लिए 10 सुख है। उस 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया। यह हमारे शास्त्रविद मार्ग से जाना जाने वाली बात। यद्यपि इस मानव जीवन में अभी तक कोई व्यक्ति 10 सुख नहीं पा पाया है। 10 सुख पाने में एक ही व्यक्ति है जिसको हर साल दशहरे पे हम जलाते हैं। उसके बारे में जरूर माना गया कि उसने 10 सुख की प्राप्ति की। ये अलग बात है कि उनके मार्ग में पाने के लिए जो मार्ग उनने चुना है वो सही है नहीं है, ये उनके मत से सही था। कई लोगों ने उसके बारे में गलत कहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है। हमारे लिए तो आज परमात्मा की दया से स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हमारे लिए एक अलग प्रकार का दिन है। आज हमने स्वामी विवेकानंद जी को सामने रखते हुए जो पहला सुख निरोगी काया है उससे जोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा दिवस पे सूर्य नमस्कार के साथ जोड़ करके हमने अपने आप को सूर्य को जैसे हम स्मरण करते हैं। हमारे लिए परमात्मा की दया से हमारी संस्कृति इतनी उदात्त भी है और वैज्ञानिक भी है। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया के लोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की शक्ति से जीवन के संबंध को जोड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर कोई पूजा पाठ विधि विधान बगैर दीप प्रज्वलन के होता ही नहीं। और दीप अर्थात सूर्य का प्रतीक है। सूर्य से सृष्टि चलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सूर्य के बगैर सृष्टि शून्य है। ये हमारे यहाँ आदिकाल से जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी 12 अलग अलग प्रकार के एक एक आसन
कोई भी व्यक्ति किसी उम्र का भी सारे आसन करने की क्षमता रखता है, वो आसन समूचा रूप से समुच्चय नाते से सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम जानते हैं। और जैसे हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो हमको यह ध्यान में आता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। माननीय मोदी जी को धन्यवाद है, जिनके माध्यम से योग दिवस के माध्यम से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने 21 जून हमारे लिए योग दिवस के नाते से जाना है। और 21 जून योग दिवस एक और कारण से महत्व रखता है। 21 जून ही वो दिन है जब सूर्यनारायण देवता हमारे उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाते हैं, अर्थात तिल तिल करके रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। और अब हमको और आनंद आया, बीते वर्ष उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की। अब हमारे लिए 21 दिसंबर ध्यान दिवस के नाते से दुनिया में उनने फिर स्थापित किया है। और सच्चे अर्थों में ऐसा माना तो जाता है कि आज मकर संक्रांति है, लेकिन खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से 21 दिसंबर हमारे पास वो दिन आता है आज के समय में, आधुनिक दृष्टि से, जब तिल तिल करके दिन बढ़ेगा और रात छोटी होने लगेगी। अर्थात ये अलग प्रकार का हमारा अनुभव है। 21 जून और 21 दिसंबर ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को अभी यहीं तक बताने का प्रयास किया है कि ध्यान और योग से भी समाधान होता है, जीवन धन्य होता है। और हमारे लिए तो और आनंद की बात है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे इस देश में कुल 4 ही जातियों की कल्पना की है। और 4 जातियां कौन कौन सी है जिनको वीवीआईपी श्रेणी दी है? उन्होंने कहा युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों को महत्व दो, अपने आप अपना देश आगे बढ़ जाएगा, दुनिया धन्य हो जाएगी। और इसको अंग्रेजी की भाषा में कहा, जी से उनने गरीब जोड़ा, य से वाई से उनने युवा जोड़ा, और ए से अन्नदाता और ना से नारी। ये हमारी अपनी भाषाओं के माध्यम से ज्ञान अर्थात ध्यान से ध्यान की यात्रा, ये समूची रूप से राष्ट्र शक्ति के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़ने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने भी आज से ही युवा शक्ति मिशन के लिए उस ज्ञान की अवधारणा को आधार पे आगे बढ़ते हुए आज से राष्ट्र शक्ति मिशन का आगाज किया है। और आगाज करने के पीछे भाव ये कि युवा अगर सामर्थ्यशाली होगा, युवा अगर क्षमतावान होगा, युवा सुशिक्षित होगा, तो निश्चित रूप से फिर और कुछ बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 125 साल पहले की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मुझे गर्व है इस बात का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अपनी आंखों के सामने 21वीं शताब्दी भारत की होगी, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई, शिक्षा मंत्री को बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेडियो पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथिगणों से हमारा आग्रह है वो मंच के समक्ष दीर्घा पर कृपया पधारने का कष्ट करें सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के लिए। जानते हैं कि राज्य शासन द्वारा 25 जनवरी 2007 को प्रदेश में प्रथम बार सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का आयोजन किया गया था। सूर्य नमस्कार के सर्वमान्य महत्व को देखते हुए इसमें पहली बार लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने सहभागिता की थी।
विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस का आयोजन उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति की तरफ निकल पड़ो, यही संदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया। और जब जैसे ही मध्य प्रदेश के लोग उठे तो सूर्य नमस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ जनप्रतिनिधि, अधिकारी, हर कोई बच्चों के बीच सूर्य नमस्कार का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के साथ सीएम मोहन का ये सूर्य नमस्कार सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं। विवेकानंद जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार, रेडियो के जरिए मुख्यमंत्री के संदेश का प्रसारण किया गया। युवा दिवस पर युवाओं धीरे से श्वास को भरे और पूरी तरह छोड़ दे। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे। एक, प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले सीने के बीच में सूर्य चक्र पर। दो, हस्त उत्तानासन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। तीन, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर टिकाए। सिर को घुटने पे लगाने का प्रयत्न करें, जितना पास ले जा सकते हैं। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। 5, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। नाभि की ओर दृष्टि। 6, अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7, आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। 8, पुनः पर्वतासन। नितंबों को ऊपर की ओर उठाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। 9, अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10, दाहिने पैर को भी आगे लीजिए, पादहस्तासन। सिर को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। 11, हस्त उत्तानासन। 12, प्रार्थना की मुद्रा। 1 चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। अंदर आए परिवर्तन की ओर ध्यान दीजिए। द्वितीय चक्र का अभ्यास करते हैं। 1, नमस्कार मुद्रा, श्वास सामान्य, एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2, हस्त उत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए। संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए यह प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3, धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले।
रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालन आसन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए। दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए। एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास। दृष्टि नाभि की ओर। श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचे, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9 अश्व संचालनासन। अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति। दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10 दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्तोत्तानासन। हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे छोड़ दे, आराम की स्थिति। सहज खड़े रहे। आइए तीसरे चक्र का अभ्यास करें। 1 नमस्कार मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति। 2 हस्त उत्तानासन। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन। बायां पैर पीछे। पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठी हुई, घुटना टिका हुआ। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां, छाती और ठुड्डी। 7 भुजंगासन। आगे की ओर भुजंग के समान शरीर को ऊपर उठाइए। 8 पर्वतासन। पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को, दृष्टि नाभि की ओर। 9 बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालनासन। 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10 पादहस्तासन। दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्त उत्तानासन। पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए। 12 नमस्कार मुद्रा। धीरे से हाथ को नीचे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमने किया। आंखों को बंद रखिए, अंदर आए परिवर्तन को अनुभव कीजिए। अत्यंत धीमी गति से आंखों को बंधी रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे धीरे नीचे बैठिए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी सामान्य स्थिति में जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी रह सके, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी स्थिति में आलती पालती मार करके सामान्य बैठते वैसे भी हाथों को घुटने पर रख दे, हथेलियों को ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्राण के आयाम के लिए
हम श्वास की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास लेने की प्रक्रिया में संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नासिका को, और अनामिका द्वारा बाई नासिका को। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है। सूचना के अनुसार बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाएं नासिका से पूरा श्वास भरिए। पूरी तरह से श्वास को अंदर भरिए। बिना रोके धीरे से बाईं नासिका को बंद कर दाहिने से श्वास को छोड़ दीजिए। जब श्वास पूरी तरह से छोड़ दे, बिना श्वास को रोके अब दाहिने से ही श्वास को भरे, और फिर दाहिने से पूरा भर लेने के बाद दाहिने को बंद कर बाईं नासिका से श्वास को छोड़े। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए। जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र अपनी अपनी गति से करें, कहीं जबरदस्ती नहीं, कहीं पर जोर ना लगाए, श्वास को ना रोके, नियमित रूप से चलता रहे। बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे और बाएं से छोड़े। दोनों हाथों को नीचे छोड़ दे। जब तीनों चक्र पूरे हो जाए, आंखों को बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान रूप से श्वास चल रही है। प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ स्वच्छ होता है अंदर से। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। शांत भाव से अनुभव करें। अगले प्राणायाम के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को गति से लेना और छोड़ना, किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास नियमित अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हम मंद गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से करेंगे। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए मंद गति से। भरिए और छोड़िए लगातार। अब थोड़ी सी गति को बढ़ाइए। लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब और तीव्र गति से लीजिए, छोड़िए। ध्यान रहे कफ या जुकाम की स्थिति में नासा छिद्र बंद हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। जिस नासिका से आराम से हो सकता है उससे करें। धीरे धीरे रुक जाए। शांत कीजिए मन को। भस्त्रिका के बाद शांत अत्यंत आवश्यक है।
यदि भस्त्रिका के बाद तुरंत हंसेंगे, बातचीत करेंगे आपस में, तो उससे नुकसान होगा, क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए, धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास अत्यंत आनंददायी होता है, किंतु ध्यान रहे अभ्यास करते समय आनंद का प्रकटीकरण नहीं करना है, बात नहीं करनी, हंसना नहीं है, गंभीरता से इसे करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम मुद्रा को लेते हैं, हमारे अंगूठों को कान में रखिए, कानों के अंदर षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भौहों के ऊपर और नासिका के पास, सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास, दबाए नहीं, बंद नहीं करे, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर भरिए और नाक से ही श्वास को छोड़ते हुए मादा भ्रमर के गूंजन के समान ध्वनि निकालनी है। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन। आज के दिन युवा दिवस के अवसर पर समस्त शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय एवं हर जगह पर अगर देखा जाए तो रंगोली को सजाकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ, युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ आज होने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी ही अद्भुत विजय होगी। तो हम युवाओं को, हम बच्चों को भी डरना नहीं है, संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा हम सभी को, सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी हम सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि आगे बढ़ते ही जाना है, चुनौतियों से, संघर्षों से डरना नहीं है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश सरकार आप सभी के साथ है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ आप सभी के लिए है। विहंगम दृश्य, सुंदर दृश्य शौर्य स्मारक में आयोजित यह खास कार्यक्रम हम सभी के साथ है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब ये जो सुंदर रंगोली आप सभी निहार रहे हैं, आप सभी ये सुंदर कलाकृति रंगोली के माध्यम से, अल्पना के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। युवा शक्ति को समर्पित ये रंगोली माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो कलाकार हैं शिखा जी, जिनके नेतृत्व में 18 कलाकारों के दल ने ये सुंदर रंगोली बनाई है, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। और युवाओं से जब संवाद होगा तभी समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव से मानना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वो कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते कि जब युवाओं से संवाद करने की बात आती है, उनके विचारों को जानने की बात आती है, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं से संवाद करते हैं। और आज उन्हीं कलाकारों से शिखा शर्मा जोशी, जो इस रंगोली की प्रमुख कलाकार हैं, और 18 कलाकारों के दल ने इस रंगोली को पूर्णतः प्रदान की है। बेहद खास है आज का ये दिन, युवाओं के नाम आज का दिन युवा दिवस हम सभी मना रहे हैं। इन कलाकारों से माननीय मुख्यमंत्री जी सौजन्य भेंट कर रहे हैं।
बातचीत कर रहे हैं। तो तस्वीरें भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 जनवरी यानी कि आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश व्यापी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आपको बता दें, राज्य के विकास और युवाओं की क्षमताओं का उपयोग करने के उद्देश्य से आज इस मिशन को डिजाइन करना और उसके नामांकन के लिए युवाओं को शक्ति प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ने की जो क्षमता है उसे लेकर आज देखा जाए तो भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और इस मौके पर विश्व की सबसे बड़ी शुभारंभ आज किया जा रहा है। अल्पना सजाना, रंगोली डालना, ये हमारी समृद्ध संस्कृति परंपरा का ही तो हिस्सा है। मैडम प्लीज अभी रुकिए। करीब से माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करते हुए, बहुत सुंदर दृश्य जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस रंगोली में रंग भरने का काम कर रहे हैं। और ये जो रंग भर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो प्रेरणा दे रहा है कि बच्चों, युवाओं, आपके सपनों में रंग भरने का काम अब मैं करूंगा। मुख्यमंत्री जी लगातार हम सभी के सपनों में रंग भरने का काम ही तो कर रहे हैं। बच्चों, युवाओं के सपनों में रंग भरने का काम, आपको प्रेरित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और आज रंगोली में रंग भरकर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ, लगन और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे साथ है। मोहन यादव जी हम सभी के प्यारे मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ हैं। संवाद, सामर्थ्य, समृद्धि का संदेश देती ये अल्पना, ये रंगोली, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रंग भर रहे हैं। और ये जो रंग है वो हमें प्रतीक है उन सपनों को परवाज देने का जो आज मिशन का शुभारंभ हो रहा है, युवा शक्ति मिशन। संकेतात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हम सभी के सपनों में रंग भरने का ही तो काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे युवा, आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश, यही सोच हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी की रही है। और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इस रंगोली में रंग भर रहे हैं, हम सभी के सपनों में रंग भर रहे हैं। ऊंची लंबी उड़ान भरने के लिए हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तभी तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। अपने मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के साथ ही 1 वर्ष के अंदर ही मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का अनवरत कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। जो 12 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है शिखा शर्मा जोशी, इस रंगोली को जिन्होंने बनाया है, जिनके नेतृत्व में ये रंगोली तैयार की गई है। तो आज भोपाल में 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जहां पर भव्य 3D रंगोली जो है वो बनाई गई है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां पर देखा जाए तो सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने इस 3D रंगोली में भी रंग भरे। आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर सीएम मोहन यादव यहां पर रंग भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, भव्य 3D रंगोली यहां पर शिखा शर्मा जोशी द्वारा बनाई गई, काफी भव्य और
रंगोली की एक बहुत ही अद्भुत प्रस्तुतिकरण आज यहाँ पर शौर्य स्मारक में देखने को मिली है। आपको बता दें, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। युवा शक्ति मिशन युवाओं के लिए रंग भरने के लिए रंगोली बनाई गई है और आज का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हम युवा समृद्धशाली बने, स्वावलंबी बने, अपने जीवन को सार्थक करें और विश्व में भारत का, प्रदेश का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। इस नाते से हमने रंगोली का प्रतीकात्मक लिया। आज राष्ट्र शक्ति, खास करके युवा शक्ति के मिशन को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर प्रदेश के सभी युवा शिक्षा ग्रहण करें, समर्थशाली हो, स्वावलंबी बने, उद्यमशीलता लाए, अपने जीवन में सभी उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ बने। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई। और हमारी बहन ने ये अद्भुत कृति बना करके एक तरह से युवाओं की रचनात्मकता से जोड़ा, कलात्मकता से जोड़ा। और कला जीवन में कलह खत्म करती, कला कल बीते कल से अच्छे कल की तरफ ले जाने का संकल्प दिलाती। उत्साह और उमंग के साथ ऊर्जा से सराबोर होकर के हमारे प्रदेश के युवा समृद्धशाली हो, सामर्थ्यशाली हो और स्वावलंबी बने, मेरी अपनी ओर से बने। देश में पहली बार ये युवा शक्ति मिशन जो है आज किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनने 4 जातियां बताई, युवा, महिला, किसान और गरीब, हमारी सरकार क्रमशः इन सारे वर्गों के लिए खास काम कर रही है, जिसमें से 4 पिलर्स में से एक पहला मिशन युवा शक्ति मिशन हम आज लॉन्च कर रहे हैं। ये उसी भाव के आधार पे जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे सबके बीच में दिया है, मेरी अपनी ओर से बताइए। होंगे कि जो सर नया मिशन लॉन्च करना चाह रहे हैं, युवा शक्ति मिशन, उसका जो शुभारंभ हमने रंगोली से किया है। सारे शुभ काम की जो पहल होती है वो रंगोली से होती है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एमपी के बेटी हूँ और हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी है, इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी है कि वो इतना सपोर्ट करते हैं, युवाओं को इतना सपोर्ट करते हैं। और सच में दिल से बहुत खुशी है कि रंगोली को आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारे युवाओं की साइड से बहुत बहुत धन्यवाद। और रंग भर कर आपने इसमें 4 चांद और लगा दिए। वाह, बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, युवा शक्ति मिशन की यहाँ पर जो तर्ज है उस पर ये रंगोली बनाई गई है। युवा शक्ति मिशन युवाओं के लिए तो विशेष है ही, पर साथ ही ये मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करने वाला है। और इस दिन मध्य प्रदेश के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जयंती यानी कि आज भव्य जो कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री युवाओं के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही भोपाल के शौर्य स्मारक में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया गया। और जिन्होंने जो प्रस्तुतिकरण यहाँ पर रंगोली का किया गया है वो शिखा शर्मा जोशी द्वारा किया गया है। तो अब यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिखा शर्मा जोशी को सम्मानित भी किया है। आपको बता दें, यहाँ पर भव्य ये जो तस्वीरें हैं ये सीधे शौर्य स्मारक से सामने आ रही हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही अद्भुत 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण किया गया। और युवाओं के हित में जो योजना है वो आज यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दी जा रही है। और युवा शक्ति मिशन जो है वो युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी लाभकारी होने जा रहा है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश व्यापी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुभारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पर शौर्य स्मारक पर भव्य 3D रंगोली का प्रस्तुतिकरण कर युवा शक्ति मिशन को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। इस योजना का जो यहाँ पर देखा जाए लाभ युवाओं को सीधे सीधे मिलेगा और राज्य के विकास और युवाओं की क्षमताओं का उपयोग करने के उद्देश्य से इस मिशन को डिजाइन किया गया है। यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोगों से संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अद्भुत नज़ारा और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आज काफ़ी अद्भुत जो तस्वीरें हैं वो शौर्य स्मारक से नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, भोपाल में युवा शक्ति मिशन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर इस मिशन को
सरकार जल्द ही यहाँ पर लाने जा रही है और इसके साथ ही इस योजना, इस मिशन को एक 3D रंगोली के जरिए यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है और 3D रंगोली के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि युवा शक्ति मिशन जल्द ही यहाँ पर आने जा रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। और आज शुभ अवसर पर यानी कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर इसका शुभारंभ हो रहा है। आपको बता दें, युवा शक्ति मिशन युवाओं के लिए तो खास है ही, लेकिन साथ ही मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करने वाला ये बताया जा रहा है। भोपाल में आज का दिन स्वामी विवेकानंद जयंती को लेकर के एक अलग प्रकार से आज का सुबह का सूर्य देवता का आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है। हम सबके लिए आनंद है। बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग आपको बता दें, यहाँ पर रंगोली यहाँ पर जो बनाई गई है यानी कि स्वामी विवेकानंद की ये रंगोली 18,000 स्क्वायर फीट में बनाई गई है। इसे बनाने में करीबन 4,000 किलो के रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और रंगोली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी दिखाई दे रहे हैं। प्रकार से आज का सुबह का सूर्य देवता का आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है। हम सबके लिए आनंद है। बच्चों ने अपनी मेहनत से 18,000 वर्ग फीट से ज्यादा बड़ी अपने आप में एक रंगोली बनाई, जो विश्व की सबसे बड़ी रंगोली मानी जाएगी। और ऐसे में स्वामी विवेकानंद का एकदम जीवंत चित्र बना करके जो संदेश दिया है, मध्य प्रदेश सरकार आज से अपने युवा शक्ति मिशन को समाज के सामने लाने का संकल्प प्रदर्शित कर रही है, जिसको युवा शक्ति मिशन के रूप में हम प्रारंभ कर रहे हैं। और युवा शक्ति मिशन का मतलब ही है, हमारे यहाँ देश दुनिया का सबसे युवा देश और देश के अंदर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा युवा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। स्वाभाविक रूप से युवाओं के जीवन में संवाद, समृद्धि और सामर्थ्य, ये हमारे जीवन के एक तरह से सही अर्थ में 3 कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर युवाओं के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए उनकी शिक्षा, उनका सामर्थ्य, उनका स्वावलंबन, उनका अनुश्रवण, उनके जीवन में सभी प्रकार की आशा अपेक्षा के आधार पर वो अपने जीवन को सार्थक करे, इसमें सरकार अपनी महती भूमिका अदा कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने इस पिलर्स पे 2 तरह से काम कर रहे हैं। 2028 तक 70% से ज्यादा युवाओं को हम न केवल स्वावलंबी बनाएंगे, सामर्थ्यशाली बनाएंगे, बल्कि स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। और 2030 तक हमारे 10वीं और 12वीं के 100% युवाओं को शिक्षा से सार्थकता की तरफ ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर जब हम स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर इस मिशन की घोषणा कर रहे हैं, तो ये एक रंगीन कल्पना है जिसके माध्यम से कई जीवनों को निखारेगी। ऐसे में सतरंगी रंगोली के माध्यम से कला को भी प्रोत्साहन देते हुए आज इस जगह पर एक अद्भुत नज़ारा देख रहा है, जब अपनी बहन ने एक अपने टीम के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी रंगोली, जिसमें स्वामी विवेकानंद है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, और उससे बड़ी बात के अपने बलबूते पर एक ऐसी कला की अद्भुत प्रदर्शनी लगी एक तरह से, जो बाकी लोगों को प्रेरणा देगी। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक भगवान दास समनानी जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हम सब मिलकर के आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक बार फिर प्रदेश को शुभकामना देते हैं। सर, युवा शक्ति की बात आती है, पिछले 1 सालों में अगर बात करें तो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात हो, आपके विदेश दौरे की बात हो, निवेश के अवसर भी आपने देखे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक स्वरोजगार और रोजगार के अवसर कैसे बढ़े? दोनों बातें बहुत अच्छी आपने निकाली। हमने सरकार के गठन के साथ ही समान रूप से किसानों के लिए सिंचाई का रकबा अधिकतम बढ़े, उनको अपने स्वावलंबी तरीके से गाँव के अंदर रोजगार मिले,
जो बाकी युवा हैं जिनने अपनी बौद्धिक क्षमता पे या स्किल डेवलपमेंट के आधार पर अलग अलग प्रकार से दक्षता हासिल की है, उनको अलग अलग प्रकार से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। रोजगार के सभी श्रेणियों पे हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात संभागीय स्तर पर औद्योगिक मेले लगाए और अपने उस क्षेत्र की विशेषताओं से देश के उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपतियों को हमारी बेहतर पॉलिसियों से अवगत कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता के लगातार 6 हमारी संभागीय कार्यशाला हुई है, जिसके आधार पर लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। 3 लाख युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकारी विभिन्न प्रकार की भर्तियां भी हम प्रारंभ करें, जिसमें 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं। हमने पीएससी भी बीते 3 वर्ष की एक साथ इसी वर्ष में कराने का निर्णय किया। इसलिए सभी स्तर की समान रूप से सरकारी नौकरियों को भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। सारे वैकेंसी जितनी है वो भर रहे हैं और साथ ही साथ बहनों के लिए खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर 35% हम बहनों के लिए सभी रोजगार में, उनकी नौकरियों में उनका आरक्षण रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे लिए नर और नारी एक समान भारत के है प्रमुख पहचान। मुझे इस बात के संतोष है कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों के लिए लगातार हम समान रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज ही हमने लाडली बहनों की राशि डालने का भी निर्णय किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जनहितैषी योजनाओं के क्रम को जारी रखेगी। सर, कांग्रेस युवा सब को लेकर सवाल उठा रही है। हो, किसान हो, मजदूर हो, इनके साथ सदैव अन्याय करती आई और इनके मजाक बनाती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी तिन तैसी। उनके दिमाग में जो है वही निकल के आएगा। उन्होंने गरीबी के नाम पर 60 साल तक सरकारें चलाई, गरीबी तो दूर नहीं हुई, उनका परिवार कहां से कहां पहुंच गया ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के सपनों को कुचलने में अगर किसी ने अपनी भूमिका अदा की तो कांग्रेस ने की है। आप बताइए, देश की आजादी के साथ कई और देश भी आजाद हुए थे। इजराइल जैसा छोटा सा देश वो भी 48 में आजाद हुआ। जापान जैसा देश जो परमाणु नागासाकी हमले में पूरा नष्ट हो गया, लेकिन बड़ी एक अर्थव्यवस्था बन के निकला। लेकिन हमको ये लंबा समय गुजारा और लंबे समय में बड़ा कोई बाधा रही तो कांग्रेस रही। अब मैं कितनी बार कहूंगा, ये तो सबके जग जाहिर है। इतिहास बताता है कि जिस देश के परिवार में एक परिवार की 4 पीढ़ियां राज करती रही और देश की अगर आर्थिक स्थिति दुरावस्था में रहे तो फिर किसके माथे आए। और बड़ी बेशर्मी से वो बोलते हैं कि हम पे वो लाते हैं इस बात को। आप अंदाज लगाओ, 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आए जिनके बलबूते पर देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में आया और हम चौथे के आज करीब बैठे और 2028 तक तीसरे स्तर पर पहुंचेंगे। और अमृत काल के आधार पर 2047 तक देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और उस आधार पर हम मध्य प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं और यही संकल्प करने की आवश्यकता जिसके भरोसे से दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है और भारत के बढ़ते कदम पर विश्वास भी कर रही है। बहुत धन्यवाद। आपने सुना यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि आज के दिन का क्या महत्व यहाँ पर रहा है और इस 3D रंगोली की प्रस्तुतिकरण में क्या कुछ यहाँ पर बताया गया। आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल रविंद्र भवन, जहां पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है। युवा शक्ति मिशन पर आधारित एक थीम सॉन्ग भी बनाया गया है। रिमोट का बटन दबाकर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के थीम सॉन्ग का लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। तू तेज चल, तू तेज चल, तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, तू तेज चल, बन मेहनत कश सूरज सा जल, अपनी किस्मत खुद से बदल। बन मेहनत का सूरज साजल, अपनी किस्मत खुद से बदल। तू अपना दीपक बनता चल। तू तेज चल, 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 तू तेज चल। चल जा शिखर हुंकार भर, बढ़ता जा
चल तू तेज 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 चल जीतूंगा ये जग ललकार कर जी जान लगा दे सो ऐसा निकल हिम्मत को बनाकर साथी अपना हर सोच में अपनी हो सफल तू तेज चल 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 तू अपना दीपक बचता चल। बेहद खूबसूरत सा थीम सॉन्ग और इसी क्रम में युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए युवाओं में विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं कल्याण गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रगति को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए इसी पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। युवाओं से अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करूंगा। जब भारत का युवा फिट होगा तो वो अपने जीवन में, अपने कैरियर में भी सुपर हिट होगा। युवा शक्ति देश का सशक्त वर्तमान और सुरक्षित भविष्य गढ़ती है। इसलिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में युवा शक्ति मिशन आरंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 जनवरी युवा दिवस मनाने की हमारी परंपरा प्रारंभ हुई है। युवा अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करे। जिसके अंतर्गत शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम से युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जाएगा। उनका स्वास्थ्य का परीक्षण और उपचार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जाएगा। पोषण, महामारी, स्वच्छता, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम और मानसिक स्वास्थ्य विषयों पर परामर्श दिया जाएगा। विद्यार्थियों का डिजिटल हेल्थ कार्ड आभा आईडी बनाई जाएगी, जिसमें उनका स्वास्थ्य का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज रहेगा। इसके अलावा जस्ट आस्क चैटबॉट के माध्यम से यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों की वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी। मनहित मोबाइल ऐप, उमंग हेल्पलाइन नंबर 14425 एवं टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर 14416 के माध्यम से युवा विभिन्न विषयों पर निशुल्क परामर्श ले सकेंगे। ये थी उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम पर आधारित एक लघु फिल्म। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए ग्लोबल स्किल पार्क और ट्राइडेंट कंपनी के मध्य एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में मंच पर हमारे बीच उपस्थित श्री राजेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष ट्राइडेंट, और ग्लोबल स्किल पार्क के सीईओ को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एमओयू का आदान प्रदान करें। आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को उद्योग संबंध कौशल प्रदान करके उनकी दक्षताओं और रोजगार क्षमता को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ इस एमओयू का आदान प्रदान किया जा रहा है। तालियों के साथ हम स्वागत करें इस सौगात का भी। उद्योग आवश्यकताओं और तकनीक शिक्षा परिणामों के बीच सेतु के लिए तकनीकी एवं कौशल विकास विभाग की पहल इंदु के अंतर्गत इस एमओयू का आदान प्रदान किया गया है और इसमें पीएस इंडस्ट्रीज श्री राघवेंद्र सिंह जी का भी विशेष योगदान है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा यशस्वी युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक और कुसुम उइके को। और आपको बता दें इन सभी
युवाओं को वी स्टेम परियोजना UNVMN द्वारा मध्य प्रदेश के 12 आदिवासी बाहुल्य जिले में महिलाओं और बालिकाओं को स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और ये परियोजना 2 चरणों में क्रियान्वित है, जिसके अंतर्गत 2000 से अधिक युवा महिलाओं को 21वीं सदी के रोजगार कौशल, स्टेम और व्यावसायिक कौशल पर 122 घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस कार्यक्रम ने कुल 2127 महिला लाभार्थियों को नामांकित किया है। 1309 छात्राएं अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं। इनको हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक और कुसुम उइके, कृपया आप मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को प्रोत्साहन पत्र देंगे। जोरदार तालियों के साथ हम इन सभी युवतियों का स्वागत करें जो कि गवर्नमेंट विमेन ITI बैतूल से हैं। आप सभी एकलव्य ITI ट्राइबल क्षेत्र से हैं और अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। दीपिका उइके, सुविधा आहाके, काजल ध्रुवे, माधुरी अदलक, आप सभी ने वी स्टेम UNVMN के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया है और गौरवान्वित कर रही हैं हमारे मध्य प्रदेश को। और अब तक 1309 छात्राओं में से 971 छात्राएं प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार प्राप्त कर चुकी हैं। इसी के अंतर्गत कुसुम उइके भी हमारे साथ मंच पर हैं। मंच पर आमंत्रित करेंगे नंदिनी सिंह, शुभम धनवरे और तनिषा सिंह को जो कि ITI भोपाल से हैं। और आपको बता दें मध्य प्रदेश शासन IIT दिल्ली के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण आप सभी ने प्राप्त किया है और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग IIT दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसी क्रम में आपको प्रोत्साहन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों दिया जा रहा है। नंदिनी सिंह, शुभम धनवरे और तनिषा सिंह, तालियां बजती रहना चाहिए। अपने अनुपम प्रयासों से और शासन के सहयोग से हमारे प्रदेश के युवा हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम राघवेंद्र दांगी को मंच पर आमंत्रित करेंगे जो कि ITI भोपाल के छात्र हैं और आप UAE दुबई में कार्य कर रहे हैं। बुर्ज खलीफा जैसे प्रतिष्ठित मॉल में आप कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम राघवेंद्र दांगी का स्वागत करें जिनको ऑफर लेटर दिया जा रहा है। और मंच पर आमंत्रित करते हैं हम विशाखा और शुभांशु कुशवाहा को। आपको बता दें जिलों में MSME एवं तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विकास के संयुक्त प्रयासों से युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है और इसी क्रम में विशाखा दुबे और शुभम कुशवाहा को माननीय मुख्यमंत्री जी ऑफर लेटर दे रहे हैं। संस्कार शर्मा को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आप वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन है, आपको फ्रांस में मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी प्राप्त हुआ है और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रशंसा पत्र दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ संस्कार शर्मा जो कि इंदौर से हैं उनका हम स्वागत करें। हमारे प्रदेश का गौरव जो बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 साल में एक बार आयोजित होता है ये कंपटीशन और पहले आपने नेशनल लेवल पर स्वर्ण पद हासिल किया, उसके बाद आपने फ्रांस से मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस साइबर सिक्योरिटी प्राप्त किया है। गुलशन पांडे हमारे साथ मंच पर हैं ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस भोपाल से और प्रिंसी चौक से भी कृपया आप मंच पर आ जाएं। आपको बता दें आप अध्ययनरत होते हुए ही जो ऑर्डर प्राप्त हुआ था वंदे भारत ट्रेन का, उसको पार्ट्स बनाने में आप दोनों का महत्वपूर्ण सहयोग है। जोरदार तालियां हो जाएं गुलशन द्वांडे और प्रिंसी चौक से का जो कि ग्लोबल स्किल पार्क सिटी कैंपस भोपाल से हैं और आपको भी प्रशंसा पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तन्मय वाडिया को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको आभा कार्ड दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभकर कमलों द्वारा। सिमरन रघुवंशी को भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको भी प्रमाण पत्र, आभा प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ उपस्थित संपूर्ण युवा शक्ति को वे शपथ दिलवाएंगे, क्योंकि आज अवसर है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के शुभारंभ का। आप सभी से हम आग्रह करेंगे, कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सीधा हाथ आगे कर हम सभी शपथ ग्रहण करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कृपया हम सभी को शपथ ग्रहण करवाएं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। युवा मिशन दिवस की शपथ के इस आयोजन में हम सब, यद्यपि कई सारे लोग हमारे अपने, मैं मान के चलता हूं कि कोई तन से, कोई मन से, कोई कर्म से युवा सब हाथ आगे बढ़ा दो, अपने अपने हाथ आगे बढ़ा करके सभी संकल्प लें। मैं मध्य प्रदेश का युवा संकल्प लेता हूं कि अपनी आत्म ज्योति को जागृत कर कौशल युक्त और आत्मनिर्भर बनूंगा। मैं सत्य, न्याय और समानता के पथ पर चलूंगा। अपने समाज को उज्जवल और समृद्ध बनाने के लिए अथक प्रयास करूंगा। मैं अपने प्रदेश एवं देश के समग्र विकास के लिए निरंतर समर्पित हूं और अपने सकारात्मक चिंतन, परिश्रम एवं आत्मविश्वास से समृद्ध मध्य प्रदेश एवं विकसित भारत के सपनों को साकार करूंगा। मैं अपने जीवन रूपी दीपक को प्रज्वलित कर समाज का पथ प्रदर्शन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। ये धन्यवाद नहीं बोल रहा है। आत्मदीवो भव, उज्जवल वाक्य, ध्येय वाक्य। और आज के इस युवा मिशन के कार्यक्रम में एक साथ कई प्रकार की चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद अमर रहे। हमारे आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान खजुराहो के सांसद, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवक कल्याण श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, हमारे सीएस मुख्य सचिव श्रीमान अनुराग जैन जी, एसीएस हमारे मनोज जी, इस अवसर पर एसीएस अनुपम राजन जी, और ट्राइडेंट फैक्ट्री के आज के इस पूरे कार्यक्रम में जिनको खास तौर पे बुलाया, राजेंद्र गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन करो राजेंद्र गुप्ता जी का भी और पूरे मंच का। ये हमारे लिए एक प्रकार से मंच के सामने बैठे सभी गणमान्य अतिथिगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी प्राध्यापकगण, समाज सेवीगण और पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, केवल अपने बीच में कुछ चीज जोड़ के बताऊंगा। हमारे लिए वर्तमान के युग में सरकार के माध्यम से जब हम युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो हम में से सबके सपने होंगे हम बड़े आदमी बने, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति, खिलाड़ी, कलाकार, जो भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, सरकार के माध्यम से
ये जो युवा समाज है इसके सपने को साकार कैसे किया जाए, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन, मोदी जी का हम अपने इस पूरे मिशन के लिए। क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं इसका बीज मंत्र उनने दिया है। सरकार अपने अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से जब काम करने के लिए आगे बढ़ती है तो काम किस प्रकार से करना चाहिए, ये पूरे समाज को अगर हम देखें तो केवल 4 हिस्सों में हमारा समाज सिमट जाता है। और 4 समाज है युवा, गरीब, महिला, किसान। इन चारों के दरमियान अगर हमने विकास का पहिया दौड़ा दिया तो इसके बाहर कुछ बचता नहीं। सरकार के मंत्रालयों के अंदर भी अलग अलग काम हम देखेंगे तो इससे बाहर कोई काम नहीं। मित्रों, जो एक शेर बोला था उस विश्वास जी ने, आग कहीं भी हो आग, अब मैं आग तो जलाऊंगा लेकिन आग जलाने के लिए जंगल की आग नहीं चाहिए, दीपक की आग चाहिए हमारे लिए, उसकी दिशा भी चाहिए। जब ये शेर बोला गया तब वो अपना विरोध, आक्रोश और अपने बीच के अंदर की ऊर्जा का प्रकटीकरण चाहता है। लेकिन ऊर्जा की प्रकटीकरण के लिए अगर विवेकानंद की तरफ देखेंगे तो हमारी दिशा और जलने वाली आग से आलोकित होने वाला एक अलग प्रकार का अंधकार भी दिखाई देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब स्वामी विवेकानंद के बीच में हम अपने युवा मिशन की बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि असीम ऊर्जा का स्रोत हमारा युवा होता है, लेकिन युवा के लिए दिशा देने की जरूरत है। उसकी कौन सी दिशा हो, किस प्रकार से वो आगे बढ़े। हम और आप मिलकर के क्या कर सकते हैं? केवल कागज की डिग्री लेकर के, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट के भरोसे से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं समझता हूं ये थोड़ा असंभव बात है। इस संभावना के लिए बीच की एक कड़ी चाहिए जो इस प्रकार से विचार करे कि हाँ, मेरा युवा आगे बढ़कर के वो अपना कुछ करना चाहता है। तो कितना अच्छा लगता सुनकर के, वो नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इस बात की आवश्यकता आज समाज के बीच में है। उसके अंदर सारी क्षमता, योग्यता है। मैंने राजेंद्र जी की बात इसलिए कही है, राजेंद्र जैन जी का मूल जन्म पंजाब से हुआ और 40 साल पहले आपने स्वयं ने कहा है काफी कष्ट से अपनी जिंदगी प्रारंभ की है, लेकिन कष्ट की जिंदगी के बाद भी जो अपने मन में संकल्प लिया, जो अपने मन में विचार किया कि मैं एक आदर्श नागरिक भी बनूंगा और लोगों को रोजगार भी दूंगा, चाहे मेरे जीवन में कष्ट आए, लेकिन अब मैं अपने जीवन से बाकी लोगों का जीवन बदलूंगा। तो ये आज के समय के, हमारे इस समय की आवश्यकता है। जब आजादी नहीं थी तो युवाओं की लंबी श्रृंखला हमारे सामने देखी है और जानी है। माननीय विश्वास जी ने बताया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग इसलिए जिए कि इनको देश की आजादी के लिए, देश के उस समय के नौजवानों को आदर्श रूप में अपने खून का, अपने प्राण की बलिदान देते हुए लोगों के सामने आदर्श उत्पन्न करना था। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं आजाद जीऊंगा और आजाद मरूंगा, और कनपट्टी पे गोली लगा करके अपना प्राणांत किया। यह चंद्रशेखर आजाद की जवानी कुर्बान हुई है। लेकिन यह उस दौर की आवश्यकता थी जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारा आक्रोश सबके बीच में लाना था। जलियांवाला कांड जिस जनरल डायर ने किया, निरपराध लोगों को, लाखों लोगों को सामने खड़ा होकर के निहत्थे लोगों पर गोली चला चला करके उनको बचने का मौका भी नहीं दिया और सबको अपनी गोलियों से मारने का जो पाप जनरल डायर ने किया, हमें गर्व है। हमारा एक युवा साथी मदन लाल ढींगरा, जो यहां से 7 समंदर पार उस समय 6 महीने समुद्र की यात्रा करते हुए
14 साल की उम्र में पढ़ाई के बहाने इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर के अपनी गोली से जनरल डायर की हिसाब चुकता करके देश को गौरवान्वित किया कि हमारा दुश्मन देश के किसी भी हिस्से में छिपा हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं। ये उसी प्रकार से जो यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में एक बार नहीं दो बार पाकिस्तान के घर में घुस करके हमारे देश के दुश्मनों से हिसाब चूकता करके देश को गौरवान्वित करते यशस्वी प्रधानमंत्री, ये आज के देश की आवश्यकता है। जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है तो भारत अपने सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं की क्षमता योग्यता से निकालने में सक्षम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे युवा देश की अगर बात करते हैं तो 1.5 करोड़ युवा अपने अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। इसलिए हमने युवा शक्ति मिशन को आज लॉन्च करने का संकल्प लिया और इसके 3 पिलर्स मोटे तौर पे बनाए हैं। वो पहला है संवाद, जिसके माध्यम से हम युवाओं से संवाद करके उनकी अपनी पढ़ाई है, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपनी योग्यता है, उसका आकलन करके वो किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का समेकित रूप से कहने के लिए 54 से ज्यादा मंत्रालय हमारे पास है, लेकिन इनका आपस में तालमेल कराते हुए उनकी दिशा निश्चित की है और दिशा निश्चित करने के बलबूते पर हमारे युवाओं के हाथ में काम मिले, उनकी इच्छाओं को अंजाम मिले, उनकी जिंदगी खुशहाल बने और वो देश और प्रदेश के काम आए, ये उद्देश्य युवा मिशन का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम युवा मिशन में युवाओं के सामने बात कर रहे हैं तो आज का जमाना केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलेगा। आज का जमाना लर्निंग का है, प्रशिक्षण का है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के आधार पर भी और कई प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। एकमात्र ये काम नहीं कि केवल हम सरकारी नौकरी देंगे, एक काम ये नहीं कि केवल हम अपने कोई सबको कारखाना लगा के सबको काम दे देंगे, हम उसको स्वावलंबी भी बनाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। किसान बनता तो उन्नत किसान बने, अगर कोई और काम करता तो आज की तकनीक के आधार पर वो अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाए। इसलिए टारगेट तय किए और टारगेट की अवधि भी तय की है और कुछ जरूरतें भी तय की है कि शिक्षा की भी आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा का भी संकल्प लिया और हमारे बीच समृद्धशाली बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उसके जीवन के विविध पक्षों को जोड़कर उसको आगे बढ़ने का मौका दिया। हमने 2028 तक का संकल्प किया है कि 2028 तक मध्य प्रदेश के 70% से ज्यादा युवाओं के लिए हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज के इस मिशन का बड़ा लक्ष्य ये भी है। दूसरा, शिक्षा के बगैर जिंदगी अधूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए सब कुछ कॉलेज जाए, पीजी करे, इसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर हमने कहा कि 2030 तक युवा शक्ति मिशन के आधार पर हमारे प्रदेश के 10वीं और 12वीं के सभी युवा कम से कम 100% आधार पर अपनी इन कक्षाओं को पास करें। ये मिशन भी हमारा है। जब शिक्षा की बात कर रहे हैं मित्रों, इस बात के लिए भी हमको जाना पड़ेगा कि कॉलेज की शिक्षा के पहले भी जीवन में बहुत सारे दरवाजे हैं। मैं बड़े बड़े कई सारे नाम देख सकता हूं और आप भी जानते होंगे, जिन्होंने कोई जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक गए, बीच के रास्ते में ही अपने जीवन की धारा कहीं और मोड़ी। सचिन तेंदुलकर से लगाकर कई खिलाड़ियों का उदाहरण हमारे सामने है अपने बीच में, जिनने अपने संकल्पों के बलबूते पर अपनी क्षमता योग्यता से, तो सेम प्रकार से हमारी ये युवा शक्ति कॉलेज के साथ साथ कॉलेज में जाए, पढ़े तो जरूर पढ़े। उच्च शिक्षा से मैं मुंह मोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाकई जिसको उच्च शिक्षा में रुचि है वो उच्च शिक्षा के नए नए रिकॉर्ड बनाए, उस क्षेत्र में जाए। लेकिन अगर उसकी आजीविका का प्रश्न है, उसके जीवन में आर्थिक प्रबंधन की जरूरत है, वो अपनी क्षमता योग्यता पहचान करके उसको जो अच्छा लगे
उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आज समय की आवश्यकता इसी प्रकार की है। हम सब देख रहे हैं तकनीक के बलबूते पर छोटे छोटे देश अपनी अपनी दुनिया में एक अलग प्रकार की पहचान बना रहे हैं। काल के प्रवाह में अतीत की गलतियों से सीख करके हम सब नए संकल्प से आगे बढ़े, नए नए लक्ष्य हासिल करें। और स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को पूरा न कर लो। आज के लिए इतना कहना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय